नीचे घाटी में जादू की नदियां कभी हवा में चमकती थीं। आसमान, धरती और दिल को जोड़ने वाली एनर्जी के दिखाई देने वाले धागे। लेकिन आज रात वे फीके पड़ रहे थे। लायरा क्रिस्टल झील के किनारे खड़ी थी। उसका सफेद चोगा फड़फड़ा रहा था। उसके हाथ पानी के ऊपर थे, लेकिन जो परछाई उसे वापस देख रही थी वह कमजोर लग रही थी। तारे भी धुंधले हो रहे हैं, उसने फुसफुसाया। यह और तेजी से हो रहा है। पहाड़ों पर बिजली कड़की। अंधेरे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। अभी भी पानी से बात करने की कोशिश कर रही हो लायरा? एक गहरी मजाकिया आवाज आई। शायद इस बार यह आखिरकार जवाब देगा। वह तेजी से मुड़ी, आंखें सिकोड़ते हुए। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम आओगे डेरियस। कोहरे से वह आदमी बाहर आया जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, या कम से कम खुद से कहती थी कि वह करती है। डेरियस, देश निकाला दिया गया काला जादूगर। उसका कोट कौवे के पंखों जैसा काला, उसकी मुस्कान खतरनाक। जादू मर रहा है, उसने बस इतना कहा पास आते हुए, और तुम इसे अकेले नहीं बचा सकती। लायरा ने अपनी छड़ी घुमाई। उसके पीछे सोने की चिंगारियां निकल रही थीं। तुम पावर के लिए जादू सोखते हो, मैं इसे ठीक करती हूं। मैं तुम पर कभी भरोसा क्यों करूंगी? डेरियस मुस्कुराया, क्योंकि जो भी जादू को मार रहा है उसे इस बात की परवाह नहीं है कि हम में से कौन जीता है या मरता है। वह दोनों को खा रहा है। खामोशी। लायरा का दिल बैठ गया। उसे पता था कि वह सही कह रहा है। द फेड, बड़े बुजुर्ग इसे यही कहते थे। मंत्रों को पूरा निगल रहा था। तावीज फेल हो रहे थे। दवाएं खराब हो रही थीं। जाने पहचाने जिन्न गायब हो रहे थे। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, हम साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन मेरी शर्तों पर। वह और पास आया। उसकी सांस उसके कान के पास गर्म लग रही थी। तुम जितनी चाहो उतनी शर्तें रख सकती हो, एंजेल। मैं नियम नहीं मानता, मैं उन्हें तोड़ता हूं। वह शर्मा गई और मुंह फेर लिया। तो शायद यह पार्टनरशिप तुम्हें पहले तोड़ देगी। वे साथ में यात्रा करते रहे, आर्केन जंगल के खंडहरों से गुजरते हुए, उन शहरों से जहां जादू की छड़ियां बेकार लकड़ियां बन गई थीं और लोग फुसफुसा रहे थे कि जादू का युग खत्म हो गया है। लायरा और डेरियस कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। उसका जादू चमकदार, उसका छायादार। जब वह रोशनी करती तो वह उसे तलवारों का आकार देता। जब वह आग बुलाता तो वह उसे ठंडा कर देती, इससे पहले कि वह उसे जला दे। एक रात टूटे हुए चांद के नीचे कैंपिंग करते समय उसने उसे धीरे धीरे गुनगुनाते हुए जमीन पर पुराने निशान बनाते हुए देखा। तुम अब भी मानती हो कि इसे बचाया जा सकता है? उसने उसके बगल में बैठते हुए कहा। मुझे पता है कि यह हो सकता है, उसने जवाब दिया, क्योंकि जादू सिर्फ ताकत नहीं है, यह आत्माओं के बीच रोशनी और अंधेरे के बीच का बंधन है। बीच में दुश्मनों के बीच। उसने मजाक किया। उसकी आंखें उससे मिली। उन लोगों के बीच जो समझते हैं कि उन्होंने क्या खोया है। एक पल के लिए उनके बीच की हवा चमक उठी। जादू हल्का लेकिन जिंदा उनकी मिली हुई नजरों के चारों ओर धड़क रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, उसके गाल से बालों का एक लट हटाया। तुम ऐसे बात करती हो जैसे तुम पूरी तरह से रोशनी हो, लेकिन मुझे तुम में परछाइयां दिखती हैं लायरा, और मुझे तुम में रोशनी दिखती है, उसने फुसफुसाया। वे सेलेस्टियल स्पायर के खंडहरों तक पहुंचे जहां कभी जादू पैदा हुआ था। अब यह एक कब्र थी। हवा शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। बीच में एक काला कोहरा घूम रहा था, एक जिंदा चीज की तरह धड़क रहा था। द फेड, डेरियस ने अपने हाथ ऊपर उठाए। यह हम दोनों तरह के लोगों पर निर्भर करता है। शायद इसे संतुलन चाहिए। लायरा की आंखें चौड़ी हो गईं। संतुलन? तुम्हारा मतलब है? उसने सिर हिलाया। रोशनी और अंधेरा साथ में। यह एहसास उसे बिजली की तरह लगा। जादू को वापस लाने का एकमात्र तरीका था अपनी शक्तियों को मिलाना, एक जादू बनना। लेकिन मिलाना, उसने धीरे से कहा, इसका मतलब है खुद का कुछ हिस्सा खो देना। वह और करीब आया। उसकी आवाज शांत लेकिन स्थिर थी। शायद यही कीमत है, शायद यही दुनिया के बचने का एकमात्र तरीका है। वह हिचकिचाई, फिर फुसफुसाया, तो चलो खुद को न खोएं, चलो एक दूसरे को ढूंढें। उन्होंने हाथ मिलाए। उसका जादू सोने की तरह चमक रहा था, उसका आधी रात की तरह काला। ऊर्जाएं मुड़ी, टकराईं, फिर एक साथ आने लगीं।
एक चमकदार तूफान में बदल गईं। मेरे साथ कहो, डेरियस ने कांपती आवाज में कहा। दुनिया आग और बर्फ से फिर से पैदा हुई। प्यार और नुकसान से, लायरा ने पूरा किया। दीफेड चिल्लाया। स्पायर रोशनी में फट गया। जादू के धागे बाहर की ओर फैल गए। नदियों, जंगलों, आसमानों में फिर से जिंदा हो गए। जब रोशनी फीकी पड़ी तो लायरा थक कर घुटनों के बल गिर गई। हवा में फिर से पैदा हुए जादू की आवाज गूंज रही थी, लेकिन डेरियस जा चुका था। डेरियस, उसने फुसफुसाकर कहा। नहीं, प्लीज। फिर उसके बगल में एक परछाई हिली। वो वहीं था, मुश्किल से। उसका शरीर आधा धुंध में गायब हो रहा था। उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं नियम तोड़ता हूं। मौत भी मुझे ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकती। वह आंसुओं के बीच हंसी। तुम बेवकूफ। उसने उसका हाथ पकड़ा। लगता है कि तुम ही वह चुड़ैल हो जिसने दुनिया को बचाया। और तुम, उसने धीरे से कहा, वह चुड़ैल जिसने मुझे बचाया। सुबह होते ही चुड़ैलें उनके पास आ गईं। जंगल में जादू की बारिश होने लगी। हरी आग और बर्फ के टुकड़े। लायरा ने अपनी छड़ी उठाई और रोशनी का एक गुंबद बनाया। डेरियस ने परछाइयां फेंकी जो हमलों को पूरी तरह निगल गईं। लेकिन यह एशियन था जिसने इस अफरा तफरी को खत्म किया। उन सब के बीच खड़ा होकर अपने छोटे छोटे हाथों को चमकाते हुए वह चिल्लाया, रुको। समय थम गया। हवा चांदी जैसी हो गई। जब यह फिर से चलने लगी तो हर चुड़ैल चुप हो गई। उनकी छड़ियां बिना नुकसान पहुंचाए आग की लपटों से जल रही थीं। एशियन की आंखें चमक रही थीं जब उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा पुरानी आवाज में बात की। जादू का मतलब शुद्ध या काला होना नहीं है, इसका मतलब महसूस करना है। उसने अपनी हथेलियां उठाईं और जंगल फिर से खिल उठा। हर गिरा हुआ पेड़, हर जला हुआ फूल ठीक हो गया। यहां तक कि काउंसिल की चुड़ैलें भी रो पड़ी जब उनके घाव ठीक हो गए। डेरियस ने लायरा को देखा। हैरानी से उसके तेज फीचर्स नरम पड़ गए। वह है जो हम कभी नहीं बन सके। शांति। वह आंसुओं के बीच मुस्कुराई। वह हम ही हैं। परफेक्ट। जब यह सब खत्म हो गया तो डेरियस को पता था कि उसका समय खत्म हो रहा है। वह जादू जो मुझे बांधता है, उसने फुसफुसाया, वह कभी हमेशा के लिए नहीं था। अब वह नया बैलेंस है। लायरा के होंठ कांपने लगे। नहीं, रुको प्लीज। वह और करीब आया। हल्की सी गर्मी से उसके चेहरे को छुआ। तुमने मुझे रोशनी दी लायरा, तुमने उसे दिया, ये काफी है। एशियन ने हाथ बढ़ाया। उसकी छोटी सी आवाज टूट रही थी। मत जाओ पिताजी। डेरियस घुटनों के बल बैठा, अपना परछाई वाला हाथ लड़के के दिल पर रखा। मैं हमेशा यहीं रहूंगा एशियन। हर बार जब तुम रोशनी और अंधेरा दोनों महसूस करोगे, याद रखना तुम कभी अकेले नहीं हो। और एक मुस्कान के साथ वह धुंध में घुल गया। हवा, तारों, जादू में मिल गया। साल बीत गए। एशियन एक लेजेंड बन गया, पहला फेटबॉर्न। सभी तरह के जादू के बीच एक पुल। लायरा बैलेंस की रखवाली करने वाली बन गई। चुड़ैलों को बंटवारे के बजाय तालमेल की ओर गाइड करने लगी। शांत रातों में वह उसे अब भी महसूस करती थी। उसके गाल पर परछाई का हल्का सा एहसास, पत्तियों के बीच एक फुसफुसाहट। रोशनी और अंधेरा, हमेशा एक, हमेशा हम। वह मुस्कुराती, अपना चेहरा आसमान की ओर उठाती और धीरे से जवाब देती, और हमेशा प्यार। दुनिया पहले कभी इतनी जादू से भरी या इतनी नाजुक नहीं थी। शहर बादलों पर तैरते थे, नदियां जादू के साथ गाती थीं, लेकिन चुड़ैलों के बीच फुसफुसाहटें होने लगीं। कुछ फिर से बदल रहा था। एशियन, जो अब बड़ा हो गया था, बैलेंस के मंदिर में खड़ा था, उसी जगह जहां उसने एक बार एक ही शब्द से युद्ध रोक दिया था। जब वह समय के आईने में देख रहा था, एक पुराना तालाब जो दिखाता था कि दिल सबसे ज्यादा क्या चाहता है, तो उसके चांदी और काले रंग के कपड़े हल्के से चमक रहे थे। परछाई उसकी अपनी नहीं थी, वह उसके पिता थे। डेरियस की गहरी आंखें, तेज, दयालु, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, लहरों वाले पानी से उसे वापस देख रही थी। एशियन, गूंज ने धीरे से कहा, तुम बड़े हो गए हो। एशियन का गला भर आया। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, और न ही जादू को इतने लंबे समय तक जिंदा रहना चाहिए था। डेरियस की आवाज ने जवाब दिया, लेकिन तुमने इसे जिंदा रखा, तुमने और तुम्हारी मां ने। एशियन की उंगलियां सतह पर कांप रही थीं। मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं,
कन्वर्जेंस स्पेल, मैंने इसे ढूंढ लिया है। मत करो, डेरियस ने चेतावनी दी। इसकी कीमत पहली दुनिया को सब कुछ खोकर चुकानी पड़ी थी। लेकिन एशन की आवाज भर्रा गई। तुम उसके लिए सब कुछ थे और मेरे लिए भी। शायद अब समय आ गया है कि प्यार बलिदान न बने। लायरा बड़ी हो गई थी। उसके सुनहरे बाल अब चांदी जैसे हो गए थे, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उज्जवल थी। उसकी आंखें शांत आग से भरी हुई थीं। जब वह फॉरबिडन लाइब्रेरी में गई और एशन को पुरानी किताबों के बीच पाया, तो वह समझ गई। तुमने इसे ढूंढ लिया है ना? उसने धीरे से कहा। उसने ऊपर नहीं देखा। कन्वर्जेंस उसे वापस ला सकता है, पूरी तरह से, आत्मा के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में। लायरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने वह स्पेल भी पढ़ा है। यह वापस नहीं लाता, यह बदल देता है। एशियन ने भौहें सिकोड़ी। बदल देता है? वह और करीब आई। उसकी आवाज कांप रही थी। किसी के वापस आने के लिए किसी और को खत्म होना पड़ता है। जादू जीवन लिए बिना जीवन नहीं बना सकता। एशियन की सांस अटक गई। तो फिर मुझे ले लो। लायरा की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। नहीं एशियन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह उसकी तरफ मुड़ा, हर शब्द में बेबसी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बैलेंस बनाए रखने, शांति बनाए रखने, एक सिंबल बनने में बिता दी। लेकिन मैं उसका बेटा हूं, उसका खून, उसका जादू। अगर किसी को कीमत चुकानी है तो वह मैं हूं। लायरा ने अपना सिर हिलाया। आंखों में आंसू आ गए। वह ऐसा नहीं चाहेंगे, और न ही मैं। उस रात बिजली आसमान में कौंधी, काली और सुनहरी। हवा लौटती हुई एनर्जी से कांप रही थी। कोई पुरानी चीज जाग गई थी। एशियन सेलेस्टियल स्पायर के खंडहरों में खड़ा था, उसी जगह जहां उसके माता पिता ने एक बार दुनिया को बचाया था। उसके चारों ओर के रून्स धड़क रहे थे, उसकी दिल की धड़कन की तरह। उसने मंत्र शुरू किया, रोशनी और अंधेरा एक और सब। प्यार से मैं उठता हूं, नुकसान से मैं गिरता हूं। उस दिल को लौटा दो जो कभी जलता था। परछाई को सांस लेने दो, आत्मा को लौटने दो। जमीन फट गई। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी का खंभा आसमान में चला गया और उस रोशनी से एक आकृति बाहर निकली। डेरियस, असली, पूरा, जिंदा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, हाँफ रहा था जैसे किसी सपने से जागा हो। उसकी आंखें एशियन से मिली और डर छा गया। एशियन, तुमने क्या किया? उस जवान आदमी ने धीरे से मुस्कुराया। मैं तुम्हें घर ले आया। लेकिन लायरा के आने से पहले डेरियस ने सच्चाई देख ली थी। एशियन का शरीर पहले ही फीका पड़ रहा था। उसके टुकड़े रोशनी और परछाई के धुंध में बदल रहे थे। लायरा धुएं में से निकली, उनकी तरफ दौड़ते हुए। एशियन, नहीं। वह शांत, लगभग शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ा। तुमने कहा था कि जादू कुछ देने के लिए कुछ लेता है। शायद अब समय आ गया है कि मैं इसे वापस दे दूं। लायरा उसके बगल में बैठ गई, उसके फीके पड़ते हाथों को पकड़ लिया। प्लीज ऐसा मत करो। तुम हमारी विरासत हो एशियन। तुम वह सब कुछ हो जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। डेरियस उन दोनों के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज भर्रा गई। अगर दुनिया में कोई बैलेंस बचा है तो इसके बजाय मुझे ले लो। एशियन ने सिर हिलाया। आपने एक बार पहले ही दे दिया है पिताजी, अब मुझे देने दो। जादू जोर से धड़का, स्पायर को चकाचौंध कर देने वाली चमक में निकल गया। वे तीनों केंद्र में थे, रोशनी, परछाई और बैलेंस की त्रिमूर्ति। लायरा आंसुओं के साथ चिल्लाई, तो इसे बांट लिया जाए। उसने अपना हाथ एशियन के दिल पर रखा। डेरियस ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। तीनों एनर्जी मिल गई, सोना, काला और चांदी। प्यार से हम जीते हैं, नुकसान से हम सीखते हैं, एकता से हम टिके रहते हैं। तूफान शांत हो गया। जब रोशनी फीकी पड़ी तो स्पायर फिर से पूरा हो गया। अनंत सद्भाव के रून्स के साथ धीरे धीरे चमक रहा था। लायरा मुलायम काई पर जागी। उसके शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन वह जिंदा थी। उसके बगल में डेरियस खड़ा था, पूरा और इंसान जैसा, और उसका हाथ पकड़े हुए था। उसने पलकें झपकाईं। एशियन, उसने सूरज की तरफ देखा। दूर एक पहाड़ी पर एक आकृति खड़ी थी, पूरी तरह ठोस नहीं, पूरी तरह गायब भी नहीं, सुबह की तरह चमक रही थी। एशियन मुस्कुराया। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। रो मत, मैं अब भी यही हूं, हर जादू में, हर बैलेंस में, हर उस दिल में जो हद से ज्यादा प्यार करता है।
फिर वह रोशनी में घुल गया, उस जादू में मिल गया जो अब पूरी दुनिया में आजादी से धड़क रहा था। साल बीत गए और फेटबॉर्न की कहानी पवित्र हो गई। लायरा और डेरियस ने सेलेस्टियल स्पायर को एक ऐसी जगह बनाया जहां रोशनी और परछाई एक साथ रहती थी, एक ऐसी जगह जहां सभी तरह के जादू एक साथ सिखाए जाते थे। हर रात वे बालकनी पर खड़े होकर तारों को जिंदा एनर्जी के साथ धड़कते हुए देखते थे। लायरा फुसफुसाती, क्या तुम्हें लगता है कि उसे हम पर गर्व होगा? और डेरियस हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराता। उसकी आंखों में जादू की तारों भरी नदियां फिर से जिंदा हो रही थीं। वह हम ही हैं। हर जादू जो हम करते हैं, हर सांस जो हम लेते हैं, वह वही है। लायरा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया। तो वह कभी खत्म नहीं होगा। और कहीं पेड़ों से गुजरती हवा की सरसराहट में एक जानी पहचानी आवाज फुसफुसाई, प्यार कभी खत्म नहीं होता, यह बस अपना रूप बदल लेता है। दुनिया जिंदा रही, ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि प्यार ने आखिरकार अपनी रोशनी और परछाई को बराबर मात्रा में बांटना सीख लिया था। जब आखिरी जादू जल जाता है तो प्यार ही बाकी रहता है।